हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। मैं हूं आपका हैंडसम सा एंड क्यूट सा फिजिक्स टीचर अंकित सर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्फीयर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही रहेगी। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, मुझे पता है। आप कंसिस्टेंस हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपकी हार्ड वर्क को मैं सल्यूट करता हूँ। आपके हार्ड वर्क में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, बराबर ना? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट वीडियो आपका आउट हो चुका है, जो आपको हेल्प करेगा कि फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड के बेसिक्स कौन से आप यहाँ पे लगने वाले हैं, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर में हमने एब्सोल्यूट प्रेशर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कवर कर दिया है, बराबर ना? आज के टॉपिक आप बोर्ड पे देख ही रहे हो। आज के टॉपिक क्या है? देखो, टुडेज टॉपिक क्या है? 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गॉज प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो फ्लूइड के अंदर हमें दिखता है, वो हम लोग देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं, एकदम करके भी देख सकते हैं। एक ऐसा वीडियो है, वीडियो भी आउट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी मैं लेके आ जाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में भी आएगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आज फिलहाल के लिए हम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। क्लियर हुआ? पास्कल्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेटमेंट्स भी है। पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में दो केस हैं जिसको हमें डिस्कस करना है कि प्रेशर, आपने ये सुना भी होगा कि फ्लूइड के अंदर जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, फ्लूइड के अंदर हम डेप्थ के अंदर जाते जाते प्रेशर इंक्रीज होते रहता है। तो कैसे इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिफरेंस आएगा, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे इस टॉपिक में कवर करना है। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वगैरह हम लोग देखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा हम लोग को दिखते हैं। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लगाने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगा दिया हमने, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ठीक है, इसमें भी मैंने अभी आपको मैंने डिस्कस किया है कि हम फ्लूइड के डेप्थ में जाने के बाद प्रेशर कैसे चेंज होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, केस नंबर 1 ले लेते हैं। केस में बात कर लेते हैं, केस नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, बराबर ना? प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो कैसे बढ़ता जाएगा हम लोग देखते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग डायग्राम को कंसिडर कर लेते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, बीकर में कोई तो एक फ्लूइड है। ठीक है, जिसका डेंसिटी हम कंसिडर करेंगे, फ्लूइड डेंसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं रो। इस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है? रो है। ठीक है, अब हमें क्या करना है पता है क्या? हम एक सरफेस पे पॉइंट लेंगे और सर्टन डेप्थ में एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, सरफेस पे पॉइंट मान के चलो P ले लिया हमने, P पॉइंट ले लिया, और डेप्थ में मान के चलो Q पॉइंट ले लिया। ये जो डेप्थ होगा वहां से मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करूंगा। इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है। ठीक है, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसका हाइट डेप्थ के अलोंग ही रहेगा। जो आपने डेप्थ लिया ना वही उसका क्या हो जाएगा, हाइट बन जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया भी होता है, तो इसका एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं। मान के चले कि इसका एरिया क्या ले रहे, ए। ठीक है, अब ये जो एरिया है टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे, एरिया तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, बराबर? एरिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब हमको क्या करना है कि इस पूरे बीकर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसिडर करेंगे, हम ये सिलेंडर को कंसिडर करेंगे। सिलेंडर के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है, और सिलेंडर के ऊपर फोर्स के टर्म में बाद में हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेशर के टर्म में क्या कर देंगे, प्रेशर। आपको इतना तो पता होगा कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है, प्रीवियस लेक्चर में आप जाएंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया। वो भी कौन सा फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स कंसिडर करते हैं। कौन सा,
एरिया से जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है उसको हमें कंसिडर करना होता है। क्लियर हुआ ना? तो इसका यूज करके हम फोर्स के टर्म में प्रेशर लेके आएंगे। पहले हम फोर्स कंसिडर करेंगे, फोर्स मिलने के बाद हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेशर में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आया कि अगर मुझे फोर्स पता है तो प्रेशर निकाल सकते हैं, और प्रेशर पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज नथिंग बट दी प्रेशर इनटू एरिया, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग आज करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा देखेंगे, एकदम इजी है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन पता है, हम फोर्स को बैलेंस करते थे लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है ना, वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर को देखो, इस इमेजिनरी सिलेंडर में आपको एक चीज समझ में आती रहेगी कि इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। कौन सा? ऊपर से एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी नॉट ले लेते हैं। अच्छा, बॉटम पे भी क्यू पॉइंट पे भी क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या लग रहा है? एक प्रेशर लग रहा है क्यू पॉइंट पे। ठीक है, प्लस इस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड होगा। इस फ्लूइड का अपना क्या होता है? वेट होता है। तो फ्लूइड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg कंसिडर करेंगे। तो इतने फोर्स हमें कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब ये सिलेंडर मूव तो नहीं कर रहा है। अगर ये सिलेंडर मूव करता रहता तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देते, जो कि मोशन का लॉ है। ठीक है, यहाँ पे मोशन तो हो नहीं रहा, स्टेशनरी है। स्टैटिक फ्लूइड वाला हम लोग केस देख रहे हैं ना, पता है ना, फ्लूइड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड एंड सरफेस टेंशन वाला पार्ट। तो हम यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं इसको। प्रेशर किसके अंदर पढ़ रहे हैं? स्टैटिक फ्लूइड के अंदर पढ़ रहे हैं। मतलब ये सिलेंडर स्टैटिक कंडीशन में है। अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है तो हम इक्विलिब्रियम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या होने वाला है? बैलेंस होने वाला है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स में एक ही है। अब ये प्रेशर है, प्रेशर को हम फोर्स के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का एरिया, और एरिया तो हमें पता है। क्लियर हुआ? तो अपवर्ड फोर्स रहेगा जो कि क्यू पॉइंट पे होगा, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स रहेगा जो कि पी पॉइंट पे रहेगा, प्लस वेट होगा mg। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। कौन से पॉइंट पे? क्यू पॉइंट पे। इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, जो कि सरफेस वाला पॉइंट है, प्लस mg। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसको हम p एरिया a, ठीक है, क्यू पॉइंट पे, क्योंकि क्यू पॉइंट पे प्रेशर p कंसिडर किया हुआ है। फिर हमने p पॉइंट पे देखा, p पॉइंट पे प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम यहाँ पे p नॉट लिख देंगे। फिर एरिया तो वही रहेगा, प्लस मास को हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला पता है ना, मास क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, डेंसिटी के फॉर्मूला से हमने मास का फॉर्मूला देख लिया। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो आपको पता है, वॉल्यूम कौन सा लेंगे? वॉल्यूम ये सिलेंडर का लेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, हम रिप्लेस कर देंगे इंटू जी। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस रो। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, ये जी हो गया। अब देखो एरिया को कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, एरिया कैंसिल, एरिया कैंसिल, एरिया कैंसिल, बचा क्या? P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये इक्वेशन निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो डेप्थ पे प्रेशर आपने निकाला ना, P, यही तो निकालना था आपने को, क्यू पॉइंट पे प्रेशर निकालना था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो डेप्थ पे प्रेशर निकाल रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्लस कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे कोई तो टर्म है जो ऐड हो रहा है। ये जो ऐड हो रहा है इसका मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक सरफेस पे तो आपको पता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सरफेस पे क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये एटमॉस्फेरिक के अलोंग प्लस कुछ तो प्रेशर है, वो कौन सा प्रेशर है? ये सिलेंडर वाला प्रेशर है। सिलेंडर में कुछ है लिक्विड। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है ना, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। क्या बोलते हैं? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ये क्या है? ये प्रेशर एट गिवन पॉइंट, जहां पे हमें निकालना होता है डेप्थ वाले, प्रेशर एट गिवन पॉइंट, जहां पे हमें निकालना होता है। तो ये इक्वेशन डेप्थ के साथ आती है। आपने ये देखा कि डेप्थ के साथ अगर मैं h का वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, तो क्या होते जाएगा? प्रेशर भी तो बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर जाते जाते वहां पे प्रेशर बढ़ते रहता है, और ये प्रेशर बहुत ज्यादा भयंकर होता है भाई। पहली बात तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बहुत ज्यादा होता है, पहले याद रखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, 1.013 × 10⁵ पास्कल।
10⁵ पास्कल। भाई यही बहुत बड़ी प्रेशर है। ये कम से कम हाथी जो होते हैं ना, एक हाथी का प्रेशर जमीन पे लगता है ना, उतना प्रेशर के बराबर है। मान के चलो कि एक इंसान है, उसके ऊपर एक हाथी खड़ा है, कितना प्रेशर आएगा? वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, छोटे हाथी के बराबर। ठीक है, एक छोटा सा हाथी है जो इंसान के ऊपर खड़ा है, तो कितना प्रेशर भाई साहब सहन नहीं होगा, उतना प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसमें भी ये ऐड हुए जा रहा है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगा ये क्या होते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। समझ में आई बात? तो ये डेरिवेशन शायद आपको पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो होता है ना, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। भाई साहब बहुत सारे एप्लीकेशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, पर हेडिंग इस तरीके से पूछ लेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज बना देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसका आंसर कौन सा पूछे, ये लिखना है, वो लिखना है। अगर समझ में भी आ गया कि ये टॉपिक है तो उसमें क्या क्या इन लोगों को चाहिए, कितना चाहिए, भाई बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है प्रेशर, पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो इतना भी कोई ऐसा बोले ना कि 90 मिनट्स में 80% ले लो, 90 मिनट्स में इतना कर लो, रिवीजन में हम पढ़ेंगे, ये करेंगे, वन शॉट, ये इस पे भरोसा मत करो। कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्क करते रहो। पहली बात तो हार्ड वर्क से ही सब कुछ हासिल होगा। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम करते रहते हैं, हाँ ये बड़ी बड़ी बातें हैं भाई, ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, वही दूसरे लोगों में आपको डिफरेंस बना के देंगे। पहले बता रहा हूँ, छोटी बातें ही बहुत डिफरेंस पैदा करती हैं, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी है, जल्दी से नोटिस कर दीजिए, जल्दी से नोटिस करो। किया आपने? ठीक है, पॉज करो, नोटिस कर सकते हैं, वीडियो में एक बटन आता है पॉज बटन, उसमें नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो केस किया हम लोग ने, फर्स्ट केस जिसमें डेप्थ हम लोग चेंज कर रहे थे। अगर मान के चलो कि सेम ही डेप्थ है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं, शायद आपको सीईटी में काम आ जाए, शायद आपको कहीं ना कहीं यूज हो जाए न्यूमेरिकल्स वगैरह में। ठीक है, तो मैं एक भी बात ऐसा छोड़ना नहीं चाहता, देखो काम में आ रही है नहीं आ रही, मैं एज ए टीचर मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको वीडियो स्किप करना है, आपको लेक्चर स्किप करना है, भाई साहब आपकी मर्जी। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं आपके व्यूज के लिए, मेरा सब्सक्रिप्शन के लिए मैं इतना ऐसा नहीं करूंगा कि आपको इजी इजी टॉपिक पढ़ाऊं, बहुत ही आने वाला मैं ऐसा आपको बता दूं कि भाई ये 100% आएगा ही, फिर बाद में एग्जाम के बाद में बोला अरे नहीं आ पाया, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, मैं बोर्ड को गालियां दूं, ऐसा नहीं होने वाला इस चैनल पे। बकवास बातें नहीं, सीधी बातें हम पढ़ेंगे और मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपके हार्ड वर्क में थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन होगा तो अच्छी बात होगी मेरे लिए। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैंने कुछ तो किया इस दुनिया के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, बड़ी बातें नहीं। ठीक है, सेकंड केस कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा? केस नंबर 2, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ सेम horizontal level in fluid, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन फ्लूइड। अब यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? देखो अगेन सेम बीकर कंसिडर करो, ये बीकर है, बीकर के अंदर फ्लूइड है, मान के चलो कि यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड की डेंसिटी भी होगी, फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी हम कंसिडर कर लेंगे रो। ठीक है ना? अब क्या करना है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मान के चल के मैंने 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब दोनों का डेप्थ क्या होगा, सरफेस से सेम ही होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिख रहा है आपको। अब ये 2 पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर बना देंगे। इमेजिनरी क्या बना देंगे? सिलेंडर बना देंगे, जिसका एरिया भी क्या होगा, दोनों तरफ सेम ही होगा। यहाँ पे एरिया कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एरिया लिख दिया, क्या है एरिया? कैपिटल A। ठीक है, वही सेम। देखो ये स्टैटिक फ्लूइड का कंसेप्ट है, स्टैटिक फ्लूइड का कंसेप्ट है, और कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करना है। क्या करना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करके देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद ये समझ में आया कि भाई साहब P और Q पे तो प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे प्रेशर लेगा, यहाँ पे भी प्रेशर होगा। अब ये प्रेशर की वजह से क्या बनता है? फोर्स बनता है। तो हमारे पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमको पता है, फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, ये हमको पता है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे कुछ तो प्रेशर लगता रहेगा और उसके वजह से फोर्स बना रहेगा, तो मुझे फोर्स के टर्म में प्रेशर निकालना है। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया बराबर। कौन से पॉइंट पे प्रेशर लिया हुआ है? P पॉइंट पे। यहाँ पे
क्यू पॉइंट पे प्रेशर इनटू एरिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर करना है। अब बोलेंगे सर इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड भी होगा, फ्लूइड भी होगा, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही बात करेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी को कंसीडर करेंगे। इसके पहले डेप्थ था, तो डेप्थ में सिर्फ मैंने क्या कंसीडर किया था? वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि डेप्थ जो होती है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। सही है ना? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम बैलेंस करने वाले हैं। अब मुझे बताओ फोर्स को, हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या होता है? राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। राइट साइड में कौन है? पी पी ए इज इक्वल टू पी क्यू ए। एरिया तो दोनों तरफ सेम है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? प्रेशर एट पी, प्रेशर एट क्यू सेम है। अरे बाप रे, यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेवल, ऐसा लिख सकते हैं। प्रेशर सेम होता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करो सब पे प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। अब यहाँ पे मान के चलो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक बीच में कोई तो एक पॉइंट ले लेता, वो पॉइंट, तो वहां पे भी प्रेशर कितना होगा? पी के बराबर और क्यू के बराबर ही होगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने ये समझा कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आया? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमने लिखा था, टॉपिक में आज कवर करने वाला है। ठीक है, उसकी डेप्थ में जो जाएंगे तो यहाँ वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। दोनों केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का यूज करके मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं अपना ट्राई करता हूँ। आपको समझा कि नहीं समझा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? फिलहाल के लिए ये क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करो। हो गया? पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म आता है एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। ठीक है, तो हमने प्रीवियस फर्स्ट केस में कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, उसको देख लेते हैं, हटाओ इसको। ठीक, वहां से आपको गॉज प्रेशर समझ में आएगा। देखो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो बताने की कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। केस नंबर 1 में हम डेप्थ के साथ देख रहे थे, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये आया था, सही है? ये आया था ना? ठीक है, चलो अब इसमें क्या है कि ये जो P है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। P क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर मिलता है तो गिवन पॉइंट पे आपको एब्सोल्यूट प्रेशर ही मिलता है। क्लियर? ये हमको पता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का तो फॉर्मूला ही आपने निकाल दिया है। एब्सोल्यूट प्रेशर तो यही हो गया। गॉज प्रेशर क्या है? गॉज प्रेशर एक तरीका का प्रेशर डिफरेंस होता है। दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। जैसे कि देखो ये भी तो प्रेशर है, इसको यहाँ पे लेके आओ, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये क्या है? प्रेशर डिफरेंस ही तो है, इज इक्वल टू क्या? रो जी एच। ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है और ये जो प्रेशर डिफरेंस आया है इसको हम क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। याद रहेगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप प्रेशर निकाल दो, प्रेशर डिफरेंस निकाल दो। अब ये तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ प्रेशर डिफरेंस निकाला है ना? पी नॉट मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मैंने प्रेशर डिफरेंस निकाला। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, जरूरी नहीं है। मान के चलो कि मैंने ऐसा कुछ तो एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि देखो एक बीकर है, बीकर में क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड में मैंने दो पॉइंट कंसिडर किया है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यहाँ पे मैंने इमेजिनरी सिलेंडर बनाया, फिर ये सिलेंडर बनाने के बाद प्रेशर आता है, बराबर ना? ये सेकंड पॉइंट पे प्रेशर होगा, ये फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर होगा। तो इनके बीच में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है? डेल्टा पी निकालना है। तो क्या निकालेंगे? P2 माइनस P1 ही तो निकालूंगा, बराबर? तो P2 पे प्रेशर कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला यूज कर लो। देखो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे P नॉट के जगह पे क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा। P के जगह पे क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर निकालूंगा सेकंड पॉइंट पे तो क्या आने वाला है? P2 इज इक्वल टू P नॉट के जगह पे क्या? P1 प्लस रो जी एच। एच मतलब ये डेप्थ ही तो होगा, दोनों के बीच में डेप्थ जो होगा, हाइट जो डिफरेंस होगा वो हमको कंसिडर करना होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे P1 को यहाँ पे लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यही तो दिखेगा। मतलब क्या आ रहा है? देखो यही तो आएगा, रो जी एच। ये आपका डेल्टा पी। मतलब डेल्टा पी किसी भी केस में आप देखो,
दो पॉइंट के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस निकाला तो गॉज प्रेशर ही होता है। क्या होता है? गॉज प्रेशर ही होता है। ये गॉज प्रेशर का यूज हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे, जहां पे हम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करने वाले हैं। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दो है, बैरोमीटर और मोनोमीटर। जिसमें मोनोमीटर जो है वहां पे हम लोग ये देखेंगे। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फ्लूइड। उसमें भी ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या है? प्रेशर डिफरेंस एक तरीके का। क्लियर हुआ? लिखा? पॉज करके नोट डाउन करते रहो। खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इस खुद के नोट्स में आप ये तो ऐड करेंगे ही, इसके अलावा भी आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, रेफरेंस बुक रीड करेंगे, तो ऐड करते चलो। ठीक है? हम क्या कवर कर रहे हैं? हम महाराष्ट्र बोर्ड कवर कर रहे हैं। ठीक है? एनसीईआरटी वाले लोग जो है उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपना महाराष्ट्र बोर्ड कवर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के जो लोग हैं वो भी इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है? कुछ चीज़ें होती है जो महाराष्ट्र बोर्ड में अलग तरीके से गिवन रहती है और एनसीईआरटी में अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है, पर दोनों का बेस और दोनों की एप्लीकेशन तो सेम तरीके की होती है। जैसे कि फिजिक्स टीचर, एज अ फिजिक्स टीचर मुझे ऐसा फील होता है कि 90% सेम है, 90% सेम है। क्लियर हुआ? फिलहाल हम क्या कवर कर रहे हैं? महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास। ठीक है? हो गया?